गरीब राजू गांव छोड़ परिवार सहित रोजी रोटी की तलाश में शहर की ओर चल दिया। पत्नी उषा और 3 मासूम बच्चों के साथ वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में चला आया, जहां उसे अपने सपनों को साकार करना है। सदियों से चली आ रही जमींदार की गुलामी की जंजीरों से वो खुद को और अपने परिवार को आजाद कर लेना चाहता था। दिल्ली जैसे बड़े शहर के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन उसे अपने भगवान और भाग्य पर बहुत भरोसा था, जिसके सहारे वो गांव छोड़कर शहर चला आया। यहाँ उसकी एक बहुत पुरानी जान पहचान है, जिसके कारण उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल गया। वो बहुत खुश है, परंतु इतने बड़े शहर में अकेले कमाने वाले का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसलिए उसके मित्र की सलाह पर ही उषा को भी ठेकेदार मजदूरी का काम दे देता है। बच्चों के स्कूल में भी अभी वक्त लगेगा, इसलिए पास की फैक्ट्री में उन तीनों को उनकी उम्र के हिसाब से काम पर रख दिया गया। लगभग 1 महीना बीतने को आया। राजू और उसका परिवार ठेकेदार के साथ काम करके खुश था। फिर एक दिन राजू को बुखार ने घेर लिया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो काम करने की स्थिति में नहीं था। बहुत मिन्नत करने पर ही ठेकेदार ने एक दिन की छुट्टी दी थी, लेकिन एक दिन से भला क्या होने वाला था। अगले दिन राजू ने उठने की लाख कोशिश की, मगर सब प्रयास विफल रहे। उषा ने ठेकेदार से बहुत मिन्नतें की, तब जाकर वो माना, और वो भी इस शर्त पर कि अपना काम खत्म करने के बाद वो राजू के हिस्से का भी काम करेगी, और उसके लिए उसे कोई अलग से पगार भी नहीं मिलेगी। मजबूर उषा को हामी भरनी पड़ी। इसी तरह 1 सप्ताह बीत गया। राजू की सेहत अब पहले से थोड़ी बेहतर हो गई, परंतु काम करने की हिम्मत उसमें न थी। उधर ठेकेदार उषा से दिन रात काम करवाता। एक दिन उषा की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उसने ठेकेदार से अपना हिसाब करने के लिए कहा, और उससे ये भी कहा कि वो अब बिना पगार का कोई काम नहीं करेगी, बल्कि उसके पास काम ही नहीं करेगी। शहर में काम की कोई कमी नहीं है। ठेकेदार ने कहा, ठीक है, शाम को तुम्हारे झोपड़े में आकर तुम्हारा और तुम्हारे पति का हिसाब कर दूंगा। उषा अपना काम खत्म कर घर की ओर चली गई। ठेकेदार कुर्सी पर बैठा। जाती हुई उषा के यौवन और बलखाती कमर को निहार रहा था। अंधेरा होते ही वो राजू के झोपड़ी के अंदर जा पहुंचा। उसने राजू से बहुत ही प्रेम पूर्वक हालचाल पूछा और उषा के गुस्से को भी शांत किया। दिन में उसे ए या चिल्लाकर उषा संबोधित करने वाला इस वक्त बड़े ही प्यार से उसे भाभी कहकर संबोधित कर रहा था। उषा भी इसके उसके इस व्यवहार से बहुत हैरान थी। जाने से पहले ठेकेदार काम पर आने के बारे में राजू से कहता है, तो राजू ना चाहते हुए भी अगले दिन आने का वादा कर देता है। हालांकि उसकी पत्नी और बच्चे इस बात से सहमत नहीं, फिर भी राजू ठेकेदार से प्रसन्न हो उसके पैर छूता है। ये देख ठेकेदार उसके पास बैठते हुए बड़े प्यार से उसे एक पुड़िया निकाल कर देता है और कहता है कि ये दवा मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे खाकर तुम कल सुबह तक ठीक हो जाओगे। राजू हैरान होकर उसे और हाथ में रखी पुड़िया को देखता है और फिर धीरे से पूछता है, ये कौन सी दवा है और कितने की है। अगले दिन राजू में सचमुच एक नई ऊर्जा थी। उसका बुखार और थकावट सब खत्म हो चुका था। राजू सुबह नहा धोकर खुशी खुशी काम के लिए रवाना हो गया। जाते ही उसने ठेकेदार को सलाम किया और अपने काम में जुट गया। आज उसने इतना जमकर काम किया कि उषा द्वारा लाया गया खाना भी भूल गया। उसका मन खुशी से झूम रहा था, जिसमें वह उषा को भी शामिल कर लेना चाहता था। लेकिन शाम होते होते राजू की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उसे कमजोरी और आलस ने फिर से घेर लिया। उसकी पूरी रात करवटें बदलते हुए निकली। आज की सुबह कल से कुछ अलग थी। राजू कल की तरह ही काम करना चाहता था, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। ठेकेदार अभी तक नहीं आया था और इधर उसके इंतजार में नजरें बिछाए धीरे धीरे अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद ठेकेदार की कड़क आवाज़ सुनाई देती है, जल्दी जल्दी हाथ चला वरना पगार का पैसा नहीं मिलेगा। राजू काम छोड़ ठेकेदार के पास जाता है और उससे कहता है, कल वाली दवा की एक पुड़िया अगर आज भी मिल जाती तो गरीब का भला हो जाता साहब। ठेकेदार उसकी आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, देखो राजू, इस महंगाई के ज़माने में भी हम तुम्हारी मदद केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। ठेकेदार अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, फिर भी न जाने तुम्हारी पत्नी, मेरा मतलब है उषा भाभी, मुझसे खपा रहती है। अब काम का मामला है, थोड़ा बहुत यूँ ऊपर नीचे कहना ही पड़ता है। अब इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अपनी बात पूरी करते ही पुड़िया उसके हाथ में थमा देता है। पुड़िया लेकर राजू खुश होते हुए कहता है, नादान है, थोड़ी सिरफिरी है साहब, मैं उसे समझाऊंगा, समझ जाएगी, आप नाराज न हो। कहकर राजू अपने काम में जुट जाता है और उषा भी अपना काम बखूबी निपटा
रही थी। इसी तरह दिन बीतते रहे। अब राजू पर तेज धूप या बारिश का कोई असर न होता। उसके काम में ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहती। इस बीच वो उषा को ठेकेदार की अच्छाई से प्रभावित करता रहता, जिसका असर उषा पर थोड़ा बहुत हो भी गया। अब उषा आराम से ठेकेदार की बात का जवाब भी देती और कभी-कभार उसके लिए खाना गर्म करने और चाय बनाने जैसे छोटे-मोटे काम भी कर दिया करती। लेकिन ठेकेदार उसे बात-बेबात डाँटता ही रहता। उषा को बुरा भी लगता, लेकिन वो हँसकर टाल जाती। 1 महीना बीतने को आया। आज पगार का दिन था, तो राजू को उसकी तय की गई पगार से आधी पगार मिली। राजू ने हैरान होकर प्रश्न भरी नज़रों से ठेकेदार की ओर देखा, तो ठेकेदार ने कहा कि ये जो रोज़ की पुड़िया तुम खाते हो, इसके पैसे मैं थोड़े ही भरूँगा। ये तो तुम्हारी दवा है, तुम्हीं को ही खरीदनी है। क्या-क्या नहीं सोचा था राजू ने। पगार मिलते ही बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाऊँगा, लेकिन पगार तो ना के बराबर है। उषा की पगार से तो मात्र घर का खर्च ही चल पाता है। नहीं, नहीं, मैं ठेकेदार से अवश्य बात करूँगा। वो अच्छा आदमी है, मेरी बात को ज़रूर समझेगा। ये सोचकर वो ठेकेदार के पास जाता है। ठेकेदार उसकी समस्या को सुनकर भी अनसुना करते हुए कहता है कि क्या करेगा बच्चों को पढ़ाकर? कोई नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। काम तो अंत में अपने ये दोनों हाथों की कमाई ही आनी है। जिस तरह तुम जी रहे हो, वो भी जी लेगा, इसलिए ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राजू अपने बच्चों का वास्ता देकर कहता है कि आपके द्वारा दिया गया एक-एक पैसा मैं चुकता कर दूँगा। बस मेरे बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा दीजिए। ठेकेदार उसकी बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गया और जल्द ही कुछ करने का आश्वासन देता है। अगले दिन ठेकेदार राजू को अपने पास बुलाया और कहा, मैं रुपए तो तुम्हें उधार दे दूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि वापस चुकाने में तुम्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। राजू हाथ जोड़कर कहता है, कोई बात नहीं साहब, मैं मरते दम तक काम करता रहूँगा और आपकी उधारी चुकता कर दूँगा। बस मेरे बेटे मोनू का स्कूल में दाखिला हो जाए। आप कहते हैं तो मैं अलग से और काम करने को भी तैयार हूँ। राजू ने लगभग हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे नहीं रे राजू, तुम कितना काम करोगे? हाँ, एक काम हो सकता है, तुम उषा से कहो शाम को मेरे घर पे खाना बनाने और कुछ छोटे बड़े काम कर दिया करे। बदले में मैं तुम लोगों की मदद कर दिया करूँगा और दवाई तो तुम ले ही रहे हो। ठीक है, कहकर राजू घर की तरफ चल दिया और वहाँ पहुँचकर सारी बात उषा को बता दी। पहले तो उषा का मन नहीं माना, लेकिन फिर मोनू का सोचकर उसने ये काम स्वीकार कर लिया। अब हर रोज़ उषा दिन में मजदूरी और शाम को ठेकेदार के यहाँ खाना बनाती। रात के 10-11 बजे थक कर घर आती और सो जाती। उधर ठेकेदार हर वक्त उसे अपने जाल में फांसने की तरकीबें ढूंढता रहता कि एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। उस रात शाम से ही गहरे बादल घिर आए थे। ठंडी हवाओं ने वातावरण को सुहाना बना दिया था। बादलों के बरसने का अनुमान था। मौसम को देखते हुए उषा ठेकेदार के घर का काम जल्दी से निपटा कर वापस चले जाना चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलते ही सामने ठेकेदार खड़ा था, वो भी नशे में मस्त। उसकी आँखों में लाल डोरे चमक रहे थे। उषा उसे वहीं दरवाजे पर छोड़ किचन की तरफ बढ़ गई। ठेकेदार अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया। बाहर बारिश का शोर होने लगा था। उषा काम छोड़ खिड़की के पास आकर बाहर का जायजा लेने लगी। बाहर चमकती हुई भयावह बिजली के साथ शहर की बिजली भी गुल हो गई। वो किचन में रोशनी करने के लिए मोमबत्ती ढूंढने लगी कि अचानक अपने पास उसने ठेकेदार को महसूस किया। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। ठेकेदार ने उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। उषा ने लगभग विनती वाले अंदाज में कहा, जाने दीजिए साहब, हम गरीब लोग अपनी इज्जत नहीं बेचते, तो मैं कौन सा तुम्हें तुम्हारी इज्जत का पैसे दे रहा हूँ। उषा रोने लगी। अरे आप रोने लगी। अरे भाई, औरतों का रोना हमें अच्छा नहीं लगता। लो, हमने तुम्हें छोड़ दिया, चलिए अब 2 कप चाय बनाइए, एक हमारे लिए और एक अपने लिए। उसके छोड़ देने से उषा ने राहत की सांस ली और उसके लिए चाय बनाने लगी। चाय 2 कप बनाना, ये मत कहना कि आप नहीं पीती। इतनी मूसलाधार बारिश में कौन ऐसा शख्स होगा जिसे चाय अच्छी न लगे। हाँ, अगर ऐसे में कोई चीयर्स हमदम मिल जाए तो बात ही कुछ और होगी। इतना कहकर वो ड्राइंग रूम में बैठकर चाय का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उषा चाय बनाकर ले आई। अरे, इसके साथ बिस्किट भी ले आती तो अच्छा होता। उषा चाय वहीं रखकर किचन से बिस्किट ले आई। ठेकेदार की चाय टेबल पर रखकर वहीं पास में नीचे बैठकर दूसरा कप उठा लेती है। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे सिर्फ इतना याद था कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और खिड़की से अंदर आते हवा के ठंडे झोंके उसे आनंदित कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो दिन का उजाला उसकी
उसी खिड़की से अंदर आ रहा था और वो अपने अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ वहीं फर्श पर पड़ी थी। उसके द्वारा पी गई चाय अपना कमाल दिखा चुकी थी। दूसरा कप टेबल पर वैसे ही भरा पड़ा था। उसने उठना चाहा लेकिन अंग अंग दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से उठ के उसने खुद को संभाला, कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकलकर बेतहाशा अपने झोपड़ी की तरफ भाग खड़ी हुई। झोपड़ी में अभी सब सो रहे थे। वे सीधा पीछे लगे नल की तरफ गई और उसके नीचे बैठकर बेतहाशा रोई। कुछ देर रोने के बाद वो झोपड़े में आई, कपड़े बदले और बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगी। राजू भी नींद से जागकर काम पर जाने के लिए तैयारी करने लगा। राजू तैयार हो गया लेकिन उषा ज्यों की त्यों बैठी रही। राजू के पूछने पर उसने काम पर जाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज उषा काम पर क्यों नहीं आई? ठेकेदार ने अपनी भारी भरकम आवाज़ में राजू से पूछा। हाँ साहब, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आराम करना चाहती है। क्या हुआ? ठेकेदार ने प्रश्न किया। मालूम नहीं साहब, ज़्यादा बात नहीं की उसने, कहकर राजू अपने काम में जुट गया। उषा का पूरा दिन लेटे लेटे ही बीत गया। शाम के समय उसका ही एक साथी मजदूर उसके झोपड़े में आया और ये बता गया कि ठेकेदार ने तुम्हारे बेटे का एडमिशन करवा दिया है। स्कूल की वर्दी और पुस्तकों सहित अन्य सामान भी उपलब्ध करवा दिया है। यह कहकर वो व्यक्ति चला गया। शाम के समय जब राजू घर पर आया तो उसने भी यही सब बात दोहराई। वो बेहद खुश लग रहा था। उसने बताया कि ठेकेदार ने बताया कि इस सब पर 10,000 रुपये खर्च आया है, जिसे हम दोनों दिन रात मेहनत करके चुकता कर देंगे। बस एक बार हमारा बेटा पढ़ लिख जाए, फिर जीवन आराम से कट जाएगा। उषा ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। उसका मन बेहद उदास था। वो राजू के कंधे से लगकर जी भर कर रो लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। अगले दिन उषा फिर से काम पर नहीं गई। वो ठेकेदार के पास काम करना नहीं चाहती थी। जब ये बात उसने राजू से कही तो वो कुछ सकपका गया और उसने यही बात ठेकेदार से जाकर कह दी। न जाने उसे क्या हो गया है साहब, वो कभी ऐसी न थी। दिन रात बिना रुके बिना थके काम करने वाली है वो। तबीयत ठीक नहीं होगी, कुछ दवाई वगैरह खाई क्या? ठेकेदार ने संवेदना जताई। नहीं साहब, अभी तो नहीं, राजू ने निराशा से सर हिला दिया। तो ऐसा कर राजू, आज से तू दवाई की एक और पुड़िया ले जा और उषा को भी दे देना। ठेकेदार ने उसे गौर से देखते हुए कहा। ठीक है साहब, लेकिन उसे दवाई खिलाना आसान नहीं है। अरे राजू, तू भी सचमुच भोला है। ऐसे खाने को मत देना, उसकी चाय या खाने में घोल देना। मतलब तो उसके ठीक होने से ही है ना? बात राजू की समझ में आ गई थी। राजू ने घर जाकर वैसा ही किया। थोड़ी देर में उसे उषा में असर दिखाई देने लगा। फिर अगले दिन से उनकी दिनचर्या शुरू हो गई। दोनों काम पर जाने लगे। अब उषा भी राजू की तरह ठेकेदार के बस में आ चुकी थी। सब समझते हुए भी वो अनजान थी। मन से वो ठेकेदार के साथ काम नहीं करना चाहती थी। उसे ठेकेदार द्वारा दी गई दवाई के पैसे काट कर, ऊपर से मोनू के एडमिशन के पैसे काट कर ना के बराबर पगार मिलती थी। शारीरिक शोषण अलग से झेलना पड़ता था। उषा को ठेकेदार जब भी चाहे अपने घर बुला लेता। जरूरत पड़ने पर उसके मासूम बच्चों से भी उनकी क्षमता अनुसार काम करा लेता। राजू और उसका परिवार ठेकेदार का गुलाम बनकर रह गए थे। ठेकेदार ने नशे की पुड़िया के जरिए उन सबको अपने काबू में कर लिया था। एक वो ही नहीं, और भी ऐसे बहुत से लोग ठेकेदार के नीचे काम कर रहे थे, जिन्हें वो न के बराबर पगार देता था तो बस एक पुड़िया, जो एक अच्छे भले इंसान को उसका गुलाम बना देती है। एक शाम राजू अपने झोपड़े में बैठा सोच रहा था कि गांव से जमींदार की गुलामी छोड़कर शहर आया था एक स्वतंत्र और अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि गुलामी के रूप भी अलग अलग हैं। आज वो बिना पैसे भी ठेकेदार की चाकरी करने को तैयार है। आज दशहरा के दिन भी वो अपने बच्चों को नए कपड़े और खिलौने लेकर नहीं दे पाया। बाहर पटाखों के फूटने की आवाज़ें आ रही थी। उसका छोटा बेटा भागता हुआ अंदर आया और कहता है, माँ बाबा चलो ना, बाहर देखो रावण जल रहा है। राजू एक लंबी सांस खींचकर कहता है, नहीं बेटा, रावण तो आज भी जिंदा है और तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया में गरीबी और मजदूरी रहेगी। आदमी आदमी का गुलाम रहेगा, छल कपट रहेगा, तब तक रावण भी रहेगा, कहकर राजू अपनी आंखों में आए आंसू को तौलिए से पोंछ लेता है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब